अलादीन का चिराग और राजकुमारी। अरब के रेतीले मैदानों में एक सुनहरे शहर में अलादीन नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह अपनी विधवा माँ के साथ एक झोंपड़ी में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता, लेकिन उसके दिल में सपने विशाल थे और वह हमेशा बेहतर जीवन की कल्पना करता। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति उसके सामने आया, जो अपने आप को उसका चाचा बता रहा था। उसने अलादीन को खजाने की एक गुफा तक ले जाया और एक दिए को लाने के लिए कहा। भोले अलादीन ने उसकी बात मान ली और अंधेरी गुफा में उतर गया। गुफा के अंदर चमकते हीरे जवाहरात थे, लेकिन उस अजनबी को सिर्फ पुराना दिया चाहिए था। जैसे ही अलादीन ने दिया उठाया, उसने मदद के लिए चाचा को पुकारा, लेकिन उस धोखेबाज ने पत्थर का दरवाज़ा बंद कर दिया और अलादीन को अंधेरी गुफा में कैद कर दिया। निराशा में अलादीन ने दिए को साफ किया। तभी एक विशाल धुआं निकला और एक जिन प्रकट हुआ। उसने गर्जना करते हुए कहा, मैं तेरा सेवक हूँ, इस चिराग का आज्ञा दो और मैं पूरा करूँगा। अलादीन हैरान रह गया, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने जिन से गुफा से बाहर निकलने को कहा। जिन ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी और अलादीन अपने घर वापस आ गया। उसने और उसकी माँ ने चिराग की शक्ति को समझा और जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया। लेकिन अलादीन ने कभी लालच नहीं किया। वह एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति बना रहा। एक दिन उसकी नज़र राजकुमारी जस्मीन पर पड़ी, जो महल के बगीचे में टहल रही थी। वह इतनी सुंदर और कोमल थी कि अलादीन का दिल उस पर आ गया, लेकिन वह जानता था कि एक गरीब आदमी का राजकुमारी से विवाह करना असंभव है। तब उसने चिराग के जिन को बुलाया और अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने एक भव्य महल और धन की मांग की, ताकि वह राजकुमारी का दिल जीत सके। जिन ने तुरंत एक अद्भुत महल खड़ा कर दिया और अलादीन एक राजकुमार बन गया। अलादीन ने राजकुमारी जस्मीन से मुलाकात की और उसकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता से उसे प्रभावित किया। धीरे धीरे जस्मीन ने भी उसके सच्चे प्यार को महसूस किया और दोनों की शादी तय हो गई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं और अलादीन और जस्मीन सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि वह धोखेबाज जादूगर वापस आया। उसने छल से चिराग को हासिल करने की योजना बनाई और एक नए दिए का बहाना करके आया। उसने राजकुमारी जस्मीन को बरगलाया और बदले में पुराना चिराग मांगा। भोली जस्मीन ने उसे चिराग दे दिया और जादूगर ने तुरंत जिन को बुला लिया। उसने अपनी पहली इच्छा यह जताई कि अलादीन का पूरा महल और राजकुमारी उसके साथ चले। जिन ने विवश होकर आज्ञा का पालन किया और पल भर में महल गायब हो गया। अलादीन जब वापस लौटा तो सब कुछ खाली पाया। उसकी दुनिया एक पल में तबाह हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रिय जस्मीन को बचाने का प्रण किया। उसने याद किया कि उसके पास अभी भी एक छोटी सी अंगूठी है, जिसमें एक दूसरा छोटा जिन था। उसने अंगूठी को रगड़ा और छोटा जिन प्रकट हुआ, जिसकी शक्तियां सीमित थीं लेकिन इरादे मजबूत थे। उसने अलादीन को जादूगर के ठिकाने तक पहुंचाया, जो एक सुदूर पहाड़ी पर था। अलादीन चुपचाप महल में घुस गया और अपनी प्यारी जस्मीन से मिला। जस्मीन ने उसे बताया कि जादूगर चिराग को हमेशा अपने पास रखता है और उस पर पूरी नज़र रखता है। अलादीन ने एक चालाक योजना बनाई। उसने जस्मीन से कहा कि वह जादूगर को भोजन में शराब पिलाए। जस्मीन ने ऐसा ही किया और जादूगर मदहोश हो गया और गहरी नींद में सो गया। अलादीन ने फुर्ती से चिराग को हथिया लिया और तुरंत उसे रगड़कर जिन को बुला लिया। उसने जिन से कहा, हे महान जिन, इस महल और राजकुमारी को वापस ले चलो। जिन ने तुरंत महल को उसकी जगह वापस पहुंचा दिया और सभी लोग खुशी से झूम उठे। जादूगर की नींद खुली तो उसने सब कुछ खोया हुआ पाया। वह गुस्से और हताशा में चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सारी चालाकी बेकार गई। अलादीन ने उसे दया की भीख मांगते देखा, लेकिन उसे दंड दिए जाने का आदेश दिया। राजा ने जादूगर को कारावास की सजा सुनाई, ताकि वह फिर किसी को धोखा न दे सके। अलादीन और जस्मीन फिर से मिल गए और उनका प्यार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुआ। पूरे राज्य ने उनकी वापसी का जश्न मनाया और खुशियां एक बार फिर लौट आई। लेकिन अलादीन के मन में एक बात घर कर गई कि चिराग की शक्ति पर निर्भर रहना ठीक नहीं। उसने सोचा कि असली ताकत उसकी मेहनत में है और अपनी बुद्धि और ईमानदारी में।
उसने चिराग को सुरक्षित जगह पर रखने का फैसला किया और उसका इस्तेमाल केवल जरूरत के समय करने का। उसने राजकुमारी जस्मीन से अपनी सोच साझा की और जस्मीन ने भी उसका पूरा समर्थन किया। दोनों ने मिलकर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया और गरीबों की मदद करने का काम शुरू किया। अलादीन ने अपनी चतुराई से व्यापार बढ़ाया और राज्य की समृद्धि में योगदान दिया। धीरे धीरे लोगों ने अलादीन को उसके कर्मों से पहचाना, न कि उसके जादुई चिराग से। वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बना और सभी की प्रशंसा का पात्र बना। राजकुमारी जस्मीन ने भी उसका साथ दिया और राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया। एक दिन एक बुआ फकीर राजमहल में आया और उसने अलादीन को एक पुरानी किताब भेंट की। उस किताब में ज्ञान और नैतिकता की बातें थीं, जो अलादीन के लिए नए रास्ते खोल गईं। उसने समझा कि सच्चा खजाना ज्ञान है और उसने उस किताब का अध्ययन शुरू किया। किताब ने उसे सिखाया कि धन और शक्ति क्षणभंगुर है, लेकिन अच्छे काम हमेशा जीवित रहते हैं। उसने लोगों को भी यह शिक्षा देना शुरू किया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्चाई है। राज्य में शिक्षा का प्रसार हुआ और लोग खुशहाल और संतुष्ट रहने लगे। समय बीतता गया और अलादीन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब वह एक बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता था। उसने कभी भी चिराग का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उसे एक शिक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। वह लोगों को दिखाता कि शक्ति का सही उपयोग क्या है और गलत हाथों में यह कितनी खतरनाक हो सकती है। राजकुमारी जस्मीन ने एक पाठशाला खोली जहां बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती थी। वह अलादीन की सबसे बड़ी समर्थक थी और उनका साथ राज्य की उन्नति के लिए था। उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। एक बार फिर जादूगर के एक शिष्य ने खतरा पैदा किया और चिराग को चुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार अलादीन सजग था। उसने अपनी बुद्धि से उसकी योजना विफल कर दी। उसने उस युवक को समझाया कि लालच बुरी बला है और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। अलादीन ने उस युवक को माफ कर दिया और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। उसने सभी को दिखाया कि दया सबसे बड़ा बल है और बदला लेने से अच्छा है माफ करना। युवक ने अपनी गलती सुधारी और एक ईमानदार सेवक बना और अलादीन का वफादार बन गया। कहानी का अंत एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि जादू से मिली संपत्ति टिकाऊ नहीं होती। असली जादू है मेहनत, ईमानदारी और प्यार में। यही वह चिराग है जो हर मुसीबत में काम आता है। अलादीन और जस्मीन ने यह सबक जीवन में अपनाया और एक आदर्श समाज की स्थापना की। उन्होंने कभी भी चिराग को अपनी सफलता का श्रेय नहीं दिया, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और जनता के प्यार को दिया। चिराग अब एक प्रतीक बन गया था, आंतरिक शक्ति और संभावना का। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती है, एक ऐसे युवक की जिसने अपने चरित्र से इतिहास रचा। और इस तरह अलादीन का चिराग और राजकुमारी की कहानी हमें यह महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है कि सच्ची सफलता बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई से मिलती है। अपने भीतर के जिन को पहचानो और तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।